हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में हमारी तरफ से आपको इस नए साल 2022 की पहली इबादत में हम आपको वेलकम करते हैं, अपने सारे बहन भाइयों को, सारे अजीज़ों को, आइज़िक टीवी की सारी फैमिली को, कि खुदा बाप ने जिस तरह आपको 2021 में अपनी बरकत से नवाजा, मालामाल किया। ये 2022 के शुरू में हमारी दुआ है कुदूस बाप, खुदा बाप आपका स्वर्ग के दरवाजे खोल के अपनी बरकत से नवाजे, मालामाल करे और आपके बच्चों के हवाले से बिलखुसूस जो आपके प्लान्स हैं, यकीनन तौर पे आपके प्लान्स नहीं बल्कि खुदा बाप के प्लान्स हैं, और वो ड्रीम्स और ख्वाब कुदूस बाप खुदा बाप ने आपको दिए हैं, क्योंकि खुदा का प्लान है कि वो सारी दुनिया को आइज़िक टीवी के ज़रिए से, इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री के ज़रिए से, और अपने बंदा खुदा के खादिम सीनियर पास्टर अनवर फजल, हमारी बहन पास्टर नीता अनवर फजल और उनकी फैमिली की तरफ से भी आपको ढेरों नए साल की मुबारकबाद हो। और हमारे मान है ये 2022 आपके लिए ढेरों खुशियों का साल होगा और आपके लिए ब्लेस होगा और मुबारक होगा। और हम आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम गॉड ब्लेस कराची है, हम आपको वेलकम करते हैं और खुदा में आपको सलाम कहते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सब नाजरीन को, चाहे वो हमें टीवी पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, हम आप सबको आज के प्रोग्राम में गॉड ब्लेस कराची में वेलकम करते हैं एक दफ़ा फिर से। और आज 2022 का फर्स्ट प्रोग्राम में उन सब को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जो हमारे साथ पूरे साल रहे हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में, इसकी प्रोग्रेस में और इसकी फीडबैक देने में हमारे साथ हैं। हम आप सबका जो है वो शुक्र अदा करते हैं और सबसे बढ़कर हम अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने 2021 का पूरे साल में हमारी निगहबानी और महाफिज़त की और ये फजल दिया कि 2020 के साल का पहला प्रोग्राम हम ऑन एयर कर सके। आइए हम चंद लम्हों के लिए खुदा बाप से दुआ करेंगे और फिर बाकायदा हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के खुदावन 2022 के फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन इस प्रोग्राम को जो कि तूने बाबरकत बनाया है अपने लोगों के लिए और अपने जलाल के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन आज के सारे वर्ड ऑफ गॉड को, सारी बातों को खुदावन हम तेरे खुदावन तेरे पाकरू के ताबे करते हैं खुदावन, जो कि हमारा मददगार है, जो कि हमारा लीडर है, जो कि हमारा उस्ताद है। इन सारी बातों को जो उसने पाकरू के वसीला से हमें अता की हैं खुदावन, चाहते हैं कि ये 100% खुदावन तेरे लोगों तक ट्रांसफ़र हो ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और हम आपको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि हम सब जो है खुदावंद ने खरीद के साथ हमें इस नए साल में एंटर किया। और ख़ास तौर पर हम गॉड ब्लेस कराची के लिए भी बहुत सब शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आज तकरीबन 1 साल हो गया है हम इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। खुदा ने हमें इंडिविजुअली तौर पर इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सी बरक़ात दी हैं, जो कि हम खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। और अपने भाई सीनियर पास्टर अनवर फजल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये जो है प्लेटफॉर्म हमें अता किया ताकि हम वर्ड ऑफ गॉड को और उसके जलाल, खुदा के जलाल के लिए हम इसको यूज़ करें। हम भाई का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए जो उसने हमें अता की है। जी पास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, और जो कि हम 1 साल से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि खुदा का प्लान्स होते हैं एंड ही यूज डिफरेंट वे। खुदा के हमेशा हम देखते हैं बड़ा गॉड, अगर हम जेनेसिस से रिवोल्यूशन तक देखें तो खुदा ने हमेशा नई नई चीज़ें की हैं। और ये खुदा का प्लान था कि उसने भाई अनवर फजल को चुना, उन्हें ये रोया दी कि वो एक नई चीज़ लेकर आए जो कि इससे पहले पूरे पाकिस्तान में 1947 के बाद कभी ना थी, कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं, खुदा उन्हें चुनते हैं जो बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत होती, ताकत होती, क्योंकि खुदा बुज़दिलों का खुदावन नहीं है,
वी हैव गॉट आवर ऑन एक्सपीरियंस, हमारी अपनी लाइफ है जी कि जब जब भी हमारी लाइफ में डाउन्स आए हैं, हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, कि हमारा ये मानना है कि हमारी जो लाइफ के सारे प्लान्स हैं वो खुदा ने बनाए हुए हैं। एंड एज पर वर्ड ऑफ गॉड, यिर्मयाह 29:11, खुदा के सारे प्लान्स हमारी जिंदगी से बरकत के प्लान हैं, हाँ, praise भलाई के the प्लान Lord. है, बहाली के प्लान है, शिफा निजात के प्लान है। इसलिए खुदा बाप ने जो पास्टर फजल को आइज़ैक टीवी इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री ये ताकि उसके जरिए से खुदा आज पूरे वर्ल्ड में अपना जो वर्ड ऑफ गॉड शेयर कर रहे हैं। और हम देखते हैं पाकिस्तान में खुदा ने जिस तरह के इवन जो हमारे बुजुर्ग थे कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन आज खुदा का पाकलाम वो भी जानते हैं, क्योंकि वो दिल की गहराई से खुदा का शुक्रगुजार इस ब्लेस्ड और बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके जरिए खुदा जो रूह है उनसे बात करता है, Praise the Lord. उनसे कलाम होता है और उन्हें शिफा निजात देता है और उनके सारे दिलों की मुरादों को वो पूरा करता है। हाँ जी, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो गुड प्लानर है, यानी वो अच्छी मनसूबाबंदी के साथ जो है, जो उसने कायनात बनाई है, जो उसने मखलूक़ात बनाई है, उसको लेकर चलता है। और अदन में ही हम देखते हैं जब पहला गुनाह हुआ, खुदा की प्लानिंग के हवाले से कि वो अपने लोगों के लिए किस तरह की प्लानिंग रखता है, और हमारा खुदा जो है वो अच्छा मनसूबाबंदी करता है अपनी जलाल को फैलाने के हवाले से, अपने लोगों की बहबूद के हवाले से, उनकी तरक्की के हवाले से। तो बाक़ी अदन में जो है वो हम देख सकते हैं कि जब पहले आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने वहीं पर जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसका अजाला करने के लिए सारा प्लान जो है वो बनाया, और एक अपने वक्त पर खुदा ने जो है अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो उस गुनाह का अजाला करे, अपना खून बहाए, आपके और मेरी खातिर वो सलीब सहे और उस गुनाह से बनेनो इंसान को छुटकारा दे सके। यानी हमारा खुदा जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो काम करता है। उसने कायनात बनाई, ज़मीन और आसमान को बनाया, और जेनेसिस का शुरू का बयान हमें सिखाता है कि किस तरह से खुदा ने 7 दिन में इन सारी चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया। तो इसी तरह से अजीज़ों, खुदा 2022 के लिए हमारे लिए अच्छे प्लान्स रखता है, और इंसान होने के नाते हमें भी ज़रूर जो है वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो है वो 2022 में कि हम क्या चाहते हैं कि 2022 हमारे लिए क्या लेकर आए, हमें ज़रूर विशेष को जो है वो बनाना है और अपनी प्लानिंग को बनाना है कि हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए करे। हमें ये जो है वो सारा 2022 के ऊपर जो है वो नहीं फेंक देना कि देखते हैं कि हमारे लिए ये नया साल क्या लेकर आता है, नहीं, बल्कि हमें अपनी प्लानिंग को जो है वो खुदा के आगे रखना है। फिर हमें दुआ करनी है कि खुदा हम चाहते हैं कि तू 2022 में हमारे लिए ये कर, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी दुआ है कि खुदा 2022 में हमें ये बरकत दे। तो यकीनी तौर पर जब हम प्लानिंग रखते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो खुदा जो है, जो कि दुआओं को सुनने वाला बाप है, वो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी प्लानिंग को और हमारी विशेष को, हमारी ख्वाहिशों को खुदा पूरा करता है। और आपके लिए ज़रूर है कि खुदा चाहता है कि आप प्लानिंग बनाएं 2022 के लिए, अपने घराने के हवाले से, अपनी शख्सी ज़िंदगी के हवाले से, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर खुदावंद आपकी प्लानिंग में आपका मददगार होगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खुदावंद करेगा। और इन सबसे पहले आप एज ए फैमिली बैठना है और देखना कि 2021 में आप 2 कॉलम बनाइए कि उसमें लिखेगा कि खुदा ने जो अपनी लाइफ में क्या क्या बरकत से नवाजा है और सपोज क्या क्या आपने लूज किया है। और मेरे ईमान है कि जो भी इंटरनल लाइफ मिनिस्ट्री के आइज़ैक टीवी के मेंबर्स हैं, बिल्कुल जो मेंबर्स हैं जो कि इस निजात के काम में हमारे बराबर के सरदार ड्यू टू फाइनेंस, हम भी बाकी दुनिया की तरह कोरोना की वजह से कुछ ऑयल प्राइसेस जब वो लाइक उनका प्राइस डाउन हो गए थे, डाउनफॉल चल रहा था, सो वी लॉस्ट जॉब्स एंड वी लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। लेकिन खुदा बाप ने 2021 में वो सब कुछ बहाल किया, बल्कि खुदा ने जब बहाल करते हैं वो खुदा उसको मल्टीप्लाई करता है। और यही फेथ होना चाहिए, मान होना चाहिए कि हमने कभी भी डरना नहीं, डगमगाना नहीं, और एज पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हमने घबराना नहीं।
ہم نے اس لیے نہیں گھبرانا کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی انسان پرومس کر رہا ہے، بلکہ ہم لوگ اس لیے نہیں گھبراتے بینگ اے بلیورس، مسیح ہونے کے ناطے، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ ہمارے خدا نے کیا ہے، جو کہ واحد خدا ہے، جو زندہ خدا ہے، جو لا تبدیل خدا ہے، اینڈ ہی از فیتھفل گاڈ، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی حوالے سے خدا آج پہلی پلاننگ اپنے لوگوں کو پاکرو کے وسیلہ سے دیتا ہے کہ ہمیں اس سال کے شروع میں ہی کس کے بارے میں زیادہ فوکس کرنا ہے، ہمیں کیا پلان کرنا ہے۔ تو خدا آپ کو اور مجھے پہلی بات جو سکھانا چاہتا ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کو جانیں۔ اس سال میں ہم زیادہ سے زیادہ فوکس اپنا جو ہے وہ خدا کی طرف کریں، کیونکہ جب خدا ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمارا فوکس جو ہے وہ بھٹکے گا نہیں، کیونکہ ہماری ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا کو اچھا حصہ دیتے ہیں، اپنا اچھا وقت دیتے ہیں، اپنا اچھا جو ہے کوئی بھی چیز ہے خدا کے آگے نظر کرتے ہیں، تو خدا اسے قبول کر کے خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے پریچر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے انسان کے لیے، جسے بنینو انسان، جسے خدا نے بنایا ہے انسان کو، اس کے انسان کے لیے گریٹ فلسفہ اور اعلیٰ ترین جو ہے سائنس کیا ہے، یعنی ان کو نالج کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ان کو نالج یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خالق اور مالک خدا، جس کو وہ باپ کہتا ہے، اس کی فطرت کو جانیں، اس کے نام کو جانیں، اس کے کام کو جانیں، کیونکہ جب ہم اسے جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں تو کسی طرح کے بھی ہماری زندگی میں حالات آئیں تو وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ہم خداوند میں گزار رہے ہوتی ہیں۔ اور خدا جو رب ایمینویل ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اب سے ہمیشہ تک وہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کب ہم گھبراتے ہیں؟ جب ہمارا فوکس جو ہے وہ خدا سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہم حالات سے گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی بیماری چھوٹی موٹی آتی ہے تو اس سے گھبرا جاتے ہیں، کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے تو ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا فوکس ہمارا خدا ہوگا، جب ہمارا زندگی کا زیادہ تر حصہ خدا کے ساتھ گزرے گا، تو پھر ہم نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے عیسائیاہ کی کتاب میں؟ خدا کہتا ہے پھر جب مشکل حالات بھی ہوں گے، ہارڈ ٹائمز، جب ہم ہارڈ ٹائم میں سے گزریں گے، تو خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ عیسائیاہ میں لکھا ہے کچھ اس طرح سے، 43 آیت کی دوسری آیت میں، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم حالات سے نہیں گھبراتے، کیونکہ خدا ہمیں جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، خدا ہمیں گرنے نہیں دیتا، خدا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے خدا اس 2022 میں چاہتا ہے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، اپنا فوکس، اپنی ٹاپ پریورٹی اپنے خدا کو دیں۔ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے سارے معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے، ہمیں پیس بخشتا ہے، کیونکہ وہ امن کا شہزادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ فوکس اپنے خدا کو رکھنا ہے، اور اس سال کی ٹاپ پریورٹی ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ اور اس سے دعا کریں، میڈیٹیٹ کریں، ورڈ آف گاڈ کو سیکھیں، سنیں آئزک ٹی وی کے ذریعے، اور کسی بھی ذریعے سے آپ کو ورڈ آف گاڈ ملتا ہے تو اس سے سنیں، اسے ایکسیپٹ کریں۔ خداوند آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کی زندگی میں کس طرح سے معجزات کو رونما کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور دیکھیں آج کل تو خدا نے میڈیا کو اتنے زبردست طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ آج کل ہر بیٹے کے پاس، بزرگوں کے پاس، سب کے پاس ایٹ لیسٹ ٹیلی فون تو ہیں، موبائل سب کے پاس ہوتا ہے۔ اگر سپوز آپ کی کنٹری میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں آئزک ٹی وی نہیں آ رہا، تو آپ فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب کے ذریعے جب آپ ٹائپ کریں گے انور فضل آفیشل، تو آپ یہ سارے پروگرام، سارے خدا کے جو خادمین اپنے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے منتیں مانگتے ہیں، آپ یہ سب سن سکیں گے اور خدا باپ سے برکات رسیو کر سکیں گے۔
तो मेरे अजीजों, और मार्था की थी दोनों बहनें, लेकिन दोनों ही फर्क थी। दोनों के रुझान जो है वो हमें फर्क दिखाई देते हैं। मरियम के लिए यीशु के अल्फाज क्या थे? जब यीशु उसके घर पे जाता है, उनके घर पे जाता है, तो यीशु ने कहा था कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। मरियम का अच्छा हिस्सा कौन सा था? मरियम का अच्छा हिस्सा ये था कि वो खुदावन यीशु के कदमों में बैठ के उसकी बातों को सुन रही थी, उसके कलाम को सुन रही थी। वो ही उसके लिए अच्छा हिस्सा था। और मार्था जो है वो दुनियादारी की फिक्र में लगी हुई है। और यीशु ने वहां पे डिक्लेयर किया था कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, और खुशी और इत्मीनान का हिस्सा, हमेशा की जिंदगी का हिस्सा। और यही खुदा अपने लोगों से 2022 में चाहता है कि वो इस हिस्से पर फोकस करें, वो खुदा पर फोकस करें, ताकि हमेशा की जिंदगी और हमेशा की तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, ब्लेसिंग, शफा जो है 2022 में उनके लिए जारी और सारी हो जाए। क्योंकि जब हमारा फोकस खुदा से हट जाता है तो हम मुश्किल परेशानियों में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं। पतरस की तरह देखते हैं कि पतरस जब मसाइल पर अपने नजरों को लगाता है, यानी जो तूफान और बारिश आ रही थी और वेव्स और जो है वो कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। मैं उस वाक़ये की बात कर रही हूँ जब पतरस की कश्ती में यीशु था, लेकिन जब तूफानी हवाओं को देखकर पतरस जो है वो घबरा जाता है, और जो है वो उसको ये भी उसके दिमाग में नहीं रहा कि यीशु मेरी कश्ती में मौजूद है, मेरी कश्ती को कुछ नहीं होगा। यानी उसका फोकस उस लम्हे जो है वो यीशु पर नहीं था। उसका फोकस किस पर था? उसका फोकस लहरों पर था, उसका फोकस तूफानी हवाओं पर था, समुंदर पर था, और उसके अंदर जो है वो डर पैदा हो गया। तो इसलिए अजीजों, जब हमारा फोकस हट जाता है खुदा से तो हम डर जाते हैं हालात को देखकर, हम खौफजदा हो जाते हैं कि कहीं हम हलाक ना हो जाएं। तो लेकिन जब हमारा फोकस यीशु और हमारा खुदा होगा तो ये तूफान और ये आजमाइशें, बीमारियां, तकलीफें जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खुदावंद जो मुहैया करने वाला है, जो शाफी है, जिसने वादा किया है कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एक डॉक्टर था, वो एक पेशेंट को देखने गया, वो मामूली सा उसको जो है वो बीमार था, और जब उसने पेशेंट को चेक किया तो वो कहने लगा कि इसे कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है। उसने क्या किया, वो जिस कमरे में मौजूद था पेशेंट, उसकी खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ बंद थे। वो सफोकेशन की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से जो है उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर उसने क्या किया कि उसने खिड़कियां खोल के अपने पेशेंट को कहा कि आप थोड़ी मतलब हवा में आए। जब वो उसने इस तरह से किया तो उसने अपने अंदर जो है वो हीलिंग पावर को जो है वो फील किया। अजीजों, खुदा हमारे लिए इसी तरह की जो है वो पावर रखता है, क्योंकि वो उसमें कुदरत पाई जाती है और उसमें ब्लेसिंग पाई जाती है। जब खुदा और उसका वर्ड ऑफ गॉड हमारी ज़िंदगी में जाता है तो हमारी ज़िंदगियां तरोताज़ा हो जाती हैं और हम हील हो जाते हैं। इसी तरह से खुदा को हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है, फोकस करना है इस साल में, ताकि खुदा की ढेरों बरकत जो हैं वो आप रिसीव कर सकें। हम का एक और वादा देखेंगे जो कि 2022 में आइज़ैक टीवी के सारे मेंबर्स के लिए, सारे जानने वालों के, सारे दुआ करने वालों के लिए, और हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाया है। पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और 1 से 5 आयत तक, और खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूब है। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, अब्राहम तो मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा शहर हूँ। अब्राहम ने कहा, खुदा तो मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद चाहता हूँ, और मेरे घर का मुख्तार मशकी लेजर होगा। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरे खालजात मेरा वारिस होगा। तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, तेरा वारिस न होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलम से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और खुदा उसको यानी कि अब्राहम को बाहर ले गया, और उससे कहा कि आसमान की तरफ देख, और अगर तू आसमान के सितारे गिन सकता है तो गिन ले, कि तेरी औलाद ऐसी होगी। और खुदा के ऊपर अब्राहम ईमान लेकर आया, और खुदा ने उसको सब ऐसे किया। मेरे चीज़ों,
کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے خدا سے کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کسی بیماری سے شفا کے لیے، یا اولاد کے لیے، یا جابس کے لیے. آج خدا آپ سب سے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیوں، میں خدا واحد خدا ہوں جو کہ پرووائڈر ہے، جس نے 99 سال کی عمر میں ابراہم کو اولاد نرینا سے نوازا. جب ایز پر میڈیکل دیر واز نو چانس ٹو ہیو چائلڈ. خدا سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو کہ ڈاکٹر سے، جو کہ دنیا کے بڑے بڑے فائنینشیل ایڈوائزر سے نہیں ہو سکتا، کہ خدا سب کچھ کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتے ہیں. میرے عزیزوں، خدا باپ آج خدا پاک کے پریزنٹ مسا میں جہاں پر آپ اس وقت موجود ہیں، اپنے موجودگی میں آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، کہ جتنے آسمان پر ستارے، میرے پاس اتنے رستے ہیں، میرے پاس اتنے ویز ہیں، میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں آپ کے ساری دلوں کو، مرادوں کو پورا کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے پکارا ہے. اور جس طرح میں نے ابراہم کو جواب دیا تھا، خدا 2022 میں آپ کی ساری دعاؤں کو جواب دیں گے اور آپ کو ایک نئے سرے سے اپنی برکت سے نوازیں گے، مالا مال کریں گے. خدا ہمیں دنیا کی ساری قوموں کے لیے باعث برکت بنائیں گے. ہاللیلویہ. اور ایک اور بات خداوند آج اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہے کہ ایک اور جو ہے وہ بات کے اوپر ہمیں ضرور اس سال میں فوکس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ یوحنا کے 3 خط میں اور اس کی 2 آیت میں یوحنا کے وسیلہ سے خدا کیا کہتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. اور اس سال میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں، یعنی اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا خیال رکھیں اور ہم ترقی کریں. خدا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس سال میں پروگریس کرے، یعنی ہر حوالے سے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. خدا کہتا ہے کہ ہم بیدار ہوں اور جسمانی طور پر ہم تندرست اور توانا رہیں. جسمانی طور پر ہم کس طرح سے تندرستی کو حاصل کر سکتے ہیں عزیزو؟ ہماری یہ ایک سجیشن ہے کہ ہمیں ہیلدی فوڈ کھانا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ہمیں اچھی نیند لینی چاہیے. یہ ساری ٹپس ہیں تاکہ ہم تندرست رہیں، کیونکہ ہم تندرست ہوں گے تو اپنے سارے پلان کو ہم جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. اور ان نوجوانوں سے بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم ہیلدی ایکٹیویٹی میں پارٹ لیں، یعنی ہم جو ویب سائٹ کی الٹی سیدھی سائٹ پر نہ جائیں جو کہ اخلاقی طور پر ہمارا سٹینڈرڈ کو ڈاؤن کرے، بلکہ ہمیں ہیلدی چیزوں کو جو ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے کہ 2022 میں خدا آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ وہ کیا کرنے کو ہیں. آپ اسے دیکھیں گا فرام دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، پرانے نامہ اخبار، اس کا 25 باب اور 8 سے 10 آیت. اور تو برسوں کے ساتھ شبدوں کو، یعنی 7 گنا 7 سال کی گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے ساتھ شبدوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے. اب تو 7ویں مہینے کی 10 کو بڑا نرسنگا سے پھکوانا، تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک پر یہ نرسنگا پھکوانا، اور تم 50ویں برس مقدس جاننا، اور تم ملک میں سے باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. یہ تمہارے لیے جبلی ہو، اس میں تم میں ہر ایک اپنے ملک کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو. جب آپ لوگوں نے 49 سالوں میں اپنی پوری لائف میں جو کچھ کھویا ہے، خدا باپ سے ہماری دعا ہے کہ ایز پر دس ورڈ آف گاڈ، خدا باپ آپ کو سب کچھ واپس لٹائے، تاکہ آپ خدا کے پاک کلام کے اوپر اور آپ کا فیتھ انکریز ہو، اور آپ 2022 میں ہی، اس جنوری کے پہلے مہینے میں ہی آئزک ٹی وی کے ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ مل کے شکر گزاری کریں. آئیے میرے عزیز اپنے سر کو جھکائیں، دوست باپ خدا باپ کا اس نئے سال کے آغاز کے لیے، اس بخشش کے لیے اس کا شکر ادا کریں. ہم مل کر دعا کریں گے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. قدوس 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 خداوند رب الفاظ، خدا بہر ابر کے خالق و مالک. خدا باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تے تمجید و جلال کے بادشاہ. خدا باپ شکر گزار ہیں 2021 کی ساری برکات کے لیے، ساری بحالے کے لیے. خدا باپ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہی ہماری دعاؤں کو سنا ہے. خدا باپ آپ نے ہمیں ہمیشہ خدا بحال کیا ہے.
खुदावंदा जब आप बात करते हैं खुदावंदा आप ना इस जो कुछ इंसान ने खोया होता है वो उसको वापस करते हैं, बल्कि खुदा बाप आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करके लौटाते हैं। खुदावंदा जिस तरह आपने अपने बंदे मुकद्दस यूब को खुदावंदा लौटा दिया था, खुदा बाप जिस तरह आपने प्रोफेट एलीशा के ज़माने में खुदावंदा उस औरत को खुदावंदा जिसने 7 साल तक उसकी लैंड जो है खुदावंदा जब उसको मिली 7 साल के बाद तो विद प्रॉफिट मिली, खुदा बाप आपने हमें विद प्रॉफिट दिया, दे रहे हमें सारे बरकत के लिए शुक्रगुज़ार है। खुदावंदा शुक्रगुज़ार है कि उन सारे बेटे बेटे के लिए खुदावंदा 2021 में जिनको आपने अच्छे नंबर से पास किया, उनको नई जॉब्स दी, खुदावंदा डिग्रीज में एडमिशन दिए। खुदा बाप 2022 में हम अपने सारे बच्चों को, खुदावंदा हम सारी कलीसिया को, खुदा बाप आईजी टीवी के सारे पार्टनर्स को, सारे खुदावंदा जो हमारे बहन भाई जो मुंसलिक उसके साथ पास्टर फजल को, अपने बहन सिस्टर को, सारे बच्चों को, खुदावंदा पास्टर शौकत को, उनकी मिस्सी को, सारे बच्चों को बड़े किलो में छुपा देते। खुदा बाप पूरे वर्ल्ड में खुदावंदा जहाँ जहाँ बिलीवर्स हैं, जहाँ जहाँ तक कि तेरा बड़ा गॉड चाह रहा है, खुदा बाप उन सब के लिए, उनके सारे बच्चों के लिए खुदा हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप तो मांगते चिखल के खुदावंदा हम सारे घरों में, हमारे घर में उनका मतलब पर शिफा याबी हो, खुदा बाप हमारे खजानों के ऊपर ओवरफ्लो कर, ताकि खुदा बाप हम सब मिलकर इस खुदावंदा जो तेरी कॉल है, खुदावंदा जो तेरे बंदे के जरिए से हम खुदावंदा उसको जारी सारी रख सके, खुदावंदा हम अपना पूरा हिस्सा उस पर डाल सके। खुदा बाप फजल बख्श जलाल के बादशाह कि 2022 साल हमारे लिए शुक्रगुजारियों का साल हो, शुक्र एक एक दिन हमारे के लम्हा में शुक्रगुजारी का साल हो। खुदा बाप तो सारे बीमारों को शिफा दे, 2022 में खुदा सारे बेरोजगारों के लिए तो रोजगार के इंतजाम कर, तो प्रोवाइड कर, मुहैया कर, खुदा जो किराए के घर खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा 2022 में तूने घर और आलीशान कर दे, खुदा जो जो तेरे बच्चों की दिलों की मुरादें, खुदा जिन जिन बच्चों के खुदा 2000 खुदा इस खुदा एग्जाम्स हो रहे खुदा जनवरी में, डिग्रीज के स्कूल्स के खुदा तो उन सारे बेटे बेटे को खुदा जो कि MBBS कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, खुदा LLB कर रहे हैं, खुदा जो स्कूल में जो खुदा जो भी डिग्री कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा सारे तेरे बेटे बेटे अच्छे नंबर के साथ पास हो, खुदा तेरे शुक्रगुजारी करें, खुदा तेरे नाम के साथ चला दे। खुदा बाप तो हमारी सारी दुआओं, सारी मिन्नतों, सारी फरियादों, सारे इल्तिजा को सुन और कबूल कर। खुदा बाप हम सब कुछ मांग लेते और पा लेते तेरे प्यारे बेटे और अपने बच्चे खुदा यीशु मसीह शाफी नासरी के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन आमीन एंड आमीन। एक बार फिर हम सबकी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। खुदा बाप आपको और आपके बच्चों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।